नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल एके फ्यूचर एकेडमी में। मैं अजीत कपासिया। तो प्यारे बच्चों, हम इंग्लिश ग्रामर और इंग्लिश स्पीकिंग के लिए वोकैब सीख रहे थे। आज के इस वोकैब सेशन में हम बायोलॉजी से संबंधित टर्म या वर्ड मीनिंग सीखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। विज्ञान को इंग्लिश में बायोलॉजी कहते हैं, वनस्पति विज्ञान को इंग्लिश में बॉटनी कहते हैं और जंतु विज्ञान को इंग्लिश में जूलॉजी कहते हैं। कोशिका को इंग्लिश में सेल कहते हैं, सजीव या जीवित को इंग्लिश में लिविंग कहते हैं और निर्जीव को इंग्लिश में नॉन लिविंग कहते हैं। कोशिका अंग को इंग्लिश में ऑर्गेनेल्स कहते हैं, हरितलवक को इंग्लिश में क्लोरोप्लास्ट कहते हैं, केंद्रक को इंग्लिश में न्यूक्लियस कहते हैं, कवक को इंग्लिश में फंगी कहते हैं, कंद को इंग्लिश में ट्यूबर कहते हैं, सल कंद को बल्ब कहते हैं, घन कंद को इंग्लिश में कॉम, परकंद को इंग्लिश में राइजोम, जड़ को इंग्लिश में रूट कहते हैं, तना को इंग्लिश में स्टीम कहते हैं, पत्ती को इंग्लिश में लीफ कहते हैं, अलैंगिक को इंग्लिश में एसेक्सुअल कहते हैं, काई को इंग्लिश में वेजिटेटिव कहते हैं, विसरण को इंग्लिश में डिफ्यूजन कहते हैं, परासरण को इंग्लिश में ओमेसिस कहते हैं, मुरझाना को इंग्लिश में वेल्टिंग कहते हैं, सहजीवी को इंग्लिश में सिम्बायोटिक कहते हैं, कीट भक्षी को इंग्लिश में इंसेक्ट वायरस कहते हैं, मृतोजीवी को इंग्लिश में सेप्रोफाइटिक कहते हैं, परपोषी को इंग्लिश में हेटेरोट्रॉफिक कहते हैं, स्वयंपोषी को इंग्लिश में ऑटोट्रॉफिक कहते हैं, रंध्र को इंग्लिश में स्टोमेटा कहते हैं, वाष्पोत्सर्जन को इंग्लिश में ट्रांसप्रेशन कहते हैं, अरंडी को इंग्लिश में कैस्टर कहते हैं, बीज को इंग्लिश में सीड्स कहते हैं, बीजांड को इंग्लिश में ओवल कहते हैं, गुदा को इंग्लिश में पल्प कहते हैं। ये गूदा क्या होता है? जो फल के अंदर का रस निकलने के बाद जो बचता है उसको गूदा कहते हैं। ठीक है, इंग्लिश में इसको पल्प कहते हैं। पौधों को इंग्लिश में प्लांट्स कहते हैं। वर्गीकी को इंग्लिश में टैक्सोनॉमी कहते हैं। वर्गीकी का मतलब होता है जो पेड़ पौधों को अलग अलग बांट दिया जाता है, उनका विभाजन कर दिया जाता है, तो उसे वर्गीकी या टैक्सोनॉमी कहते हैं। उभयचर वर्ग को एम्फीबिया कहते हैं। सरीसृप वर्ग को रेप्टाइल्स, पक्षी वर्ग को एवीज, स्तनधारी वर्ग को मैमल्स कहते हैं। कीट को इंसेक्ट कहते हैं। परजीवी को पैरासाइट कहते हैं। दीमक को टर्माइट, रेशम कीट को सिल्क वॉर्म कहते हैं। पृथ्वी रक्षा तंत्र को इम्यून सिस्टम कहते हैं। पेशीय तंत्र को मास्कुलर सिस्टम कहते हैं। कंकाल तंत्र को स्केलेटन सिस्टम कहते हैं। पाचन तंत्र को डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं। परिसंचरण तंत्र को सर्कुलरी सिस्टम कहते हैं, सर्कुलेटरी। श्वसन तंत्र को रेस्पिरेटरी सिस्टम कहते हैं। देह भित्ति को बॉडी वॉल कहते हैं। संयोजी ऊतक को कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं। ऊतक को टिश्यू कहते हैं। अंग को ऑर्गन कहते हैं। पोषण को न्यूट्रिशन कहते हैं। रेशा को फाइबर्स कहते हैं। आहार को डाइट कहते हैं। कुपोषण को मल न्यूट्रिशन कहते हैं। पाचन को डाइजेशन कहते हैं। मल परित्याग को इजेशन कहते हैं। अग्न्याशयी रस को पैनक्रियाटिक जूस कहते हैं। पसलिया को रिब्स कहते हैं। कंकाल को स्केलेटन कहते हैं। खोपड़ी को स्कूल कहते हैं। थकावट को फैटिग्यू कहते हैं। अस्थि मज्जा को बोन मैरो कहते हैं। हृदय को हार्ट कहते हैं। रुधिर रक्त या खून को ब्लड कहते हैं। रुधिर वाहिनियों को ब्लड वेसल्स कहते हैं। रुधिर परिसंचरण को ब्लड सर्कुलेशन कहते हैं। रक्त कोशिकाओं को ब्लड कार्पल्स कहते हैं, कैपिलरीज। लसिका को लंप कहते हैं। अरक्तता को एनीमिया कहते हैं। अरक्तता मतलब खून की कमी। तंत्रिका तंत्र को नर्वस सिस्टम कहते हैं। भ्रम को वर्टिगो कहते हैं, भ्रम। अनिद्रा को इंसोनिया कहते हैं, इंसोमोनिया। मिर्गी को एप्लिसी कहते हैं। पित्ती को आर्टिकेरिया कहते हैं। गंजापन को बोल्डनेस कहते हैं। अंतस्रावी को एंडोक्राइन कहते हैं। पीयूष ग्रंथि को पिट्यूटरी ग्लैंड कहते हैं। अतिस्वरण को हाइपर सैक्रेशन कहते हैं। अल्प श्रावण को हाइपो सैक्रेशन कहते हैं, सीक्रेशन। अधिवृक्क ग्रंथि को एडिनल ग्लैंड कहते हैं। अग्नाशय को पैनक्रियाज, सिसन को पेनिस, वीर्य को सीमन कहते हैं। वृषण को टेस्टिस कहते हैं। अंडवाहिनियां को फैलोपियन ट्यूब कहते हैं। अंडाशय को ओवरी कहते हैं। अंडाणु को ओवम कहते हैं। योनि को वेजिना कहते हैं। गर्भाशय को यूट्रस कहते हैं। भ्रूण को एम्ब्रू। भ्रूण का मतलब होता है जब बच्चा माँ के पेट में होता है तो उसे क्या कहते हैं? भ्रूण कहते हैं। मासिक चक्र, मेंस्ट्रुएशन साइकिल, एमसी आपने सुना होगा, शॉर्ट में बोल देते हैं। जो मासिक धर्म होते हैं महिलाओं के, एमसी बोल देते हैं, तो इसको बोलते हैं मास्ट्रेशन साइकिल।
निषेचन को फर्टिलाइजेशन कहते हैं, प्रजनन को रिप्रोडक्शन कहते हैं। प्रजनन का मतलब है ये जो जितने भी जीव जंतु हैं अपने बच्चे पैदा करते हैं तो उसे क्या कहते हैं, रिप्रोडक्शन कहते हैं। श्वसन का रेस्पिरेशन, दमा को अस्थमा, यकृत को लीवर, आंत को आस्टीन इंटेस्टाइन, क्या है, इंटेस्टाइन माने होती है आंत। फुसफुस को लंग्स कहते हैं, त्वचा को स्किन, वृक्क को किडनी कहते हैं, पेशिया को मसल्स कहते हैं। एक छिक को वॉलेंट्री कहते हैं, अनेक छिक को इनवॉलेंट्री कहते हैं। रेखित पेशियों को स्ट्रेट मसल्स कहते हैं, अरेखित को अनस्ट्रेट मसल्स कहते हैं। धमनी को आर्टरी और सिरा को वेन कहते हैं। जो आपके शरीर में जो नसें होती हैं, एक तो वो होती हैं जो ब्लड को ऑर्गन्स तक ले जाती हैं, अंगों तक ले जाती हैं, दूसरी वो नस होती हैं आपकी जो कि ऑर्गन्स से हार्ट तक जो है ब्लड को लाती हैं। तो एक को बोलते हैं धमनी आर्टरी, दूसरे को बोलते हैं सिरा वेन। अनुकंपी को सिंपैथेटिक कहते हैं, जीवाणु को बैक्टीरिया, विषाणु को वायरस, सूत्री को मिटोसिस, अर्धसूत्री को मिसोसिस कहते हैं। बवासीर को पाइल्स कहते हैं, दस्त को कॉन्स्टिपेशन कहते हैं, पीलिया को जॉन्डिस कहते हैं, कोढ़ को लेप्रोसी कहते हैं, खाज को स्केबीज कहते हैं, दाद को रिंगवॉर्म कहते हैं, हैजा को कॉलेरा कहते हैं, काली खांसी को वूपिंग कफ कहते हैं, चेचक को स्मॉल पॉक्स कहते हैं, खसरा को मीसल्स कहते हैं, गलसुआ को मम्प्स कहते हैं, पेचिस को डाइसेंट्री कहते हैं, कैंसर को कैंसर ही कहते हैं, मधुमेह को डायबिटीज़ कहते हैं, जोड़ों के दर्द को एथराइटिस कहते हैं, अनुवांशिक को जेनेटिक्स और लक्षण प्रारूप को पेनोटाइप्स कहते हैं, फेनोटाइप्स। अप्रभावी को रिसेसिव, विचलन को डेविएशन, जुड़वा बच्चों को ट्विंस, वंशागति को इनहेरिटेंस कहते हैं, गुणसूत्र को क्रोमोसोम्स कहते हैं, वर्गीकरण को क्लासिफिकेशन, जातियों को स्पेसीज, समरूपता को एनालॉजी कहते हैं, अवशेषी अंग को वेस्टिजिनल ऑर्गन्स कहते हैं, उत्परिवर्तन को म्यूटेशन कहते हैं, विलुप्त को एक्सटिंक्शन कहते हैं, संकटग्रस्त को इंडेंजर्ड कहते हैं, दुर्लभ को रेयर कहते हैं, पदानुक्रम पीढ़ी को हेराइकी कहते हैं, अनुवांशिक को जेनेटिक्स कहते हैं, गुणसूत्र को क्रोमोसोम्स कहते हैं और पीढ़ी को कहते हैं जनरेशन।